पहले 2 और फिर कुछ महीनों में दर्जन। बढ़िया खुराक मिलती रहे तो 3 साल के भीतर लाखों चूहे। और इंसान के आसपास इस संख्या का मतलब है भारी तबाही और बीमारियों का डर। यूरोपीय देश साइप्रस में यही हाल था। तभी सीन में उल्लुओं की एंट्री हुई। उल्लू चमत्कार हैं। उन्होंने चूहों की समस्या का सफाया कर दिया है। भूमध्य सागर के द्वीप पर बसे साइप्रस में ये नो मैन्स लैंड है। 1974 के सैन्य संघर्ष के बाद से ये इलाका साइप्रस और तुर्की के प्रभाव वाले उत्तरी साइप्रस के बीच बफर जोन का काम करता है। कभी यहां लोगों की अच्छी खासी आबादी रहती थी, लेकिन आज यहां यूएन के 800 शांति दूत ही घूम सकते हैं। ग्रीन लाइन कहा जाने वाला नो मैन्स लैंड उजाड़ और वीरान दिखता है। घरों, दुकानों, दफ्तरों और खेत खलिहानों से भरे इस इलाके से इंसान के निकलते ही चूहों और छुछुंदरों की बहार आ गई। वीरान हो चुके कई गांवों और इलाकों में अब खेती नहीं होती, लेकिन अनाज वहां अब भी होता है और खूब घास फूस भी। इन इलाकों में चूहे बहुत तेजी से बढ़ते हैं, खासतौर पर वीरान पड़े खेतों में। इन खेतों की देखभाल न होने के कारण यहाँ चूहों की संख्या में विस्फोट जैसा हुआ। 10 साल पहले यूएन और साइप्रस सरकार को साथ लेकर बर्ड लाइफ साइप्रस नाम के एनजीओ ने बफर जोन के पेड़ों पर लकड़ी के घरौंदे बनाने शुरू किए और फिर उनमें दूधिया रंग वाले बान उल्लुओं को बसाया गया। शिकार के लिए काफी हद तक अपने कानों पर निर्भर रहने वाला बान उल्लू साल भर में 5000 चूहे और छुछुंदरों का शिकार कर सकता है। जिंदगी भर एक जोड़े में रहने वाले नर और मादा बान उल्लुओं को करीब 3 से 4 हफ्ते तक अंडे सेकने और बच्चों की परवरिश के लिए खूब शिकार करना पड़ता है। उनके इस प्राकृतिक व्यवहार का असर बफर जोन में दिखने लगा। यहाँ एक मादा उल्लू 5 अंडे सेक रही है। उनका मुख्य आहार चूहे और छुछुंदर हैं। इसीलिए पेड़ों की मौजूदगी वाले खेतों के आसपास उल्लुओं की बसासत बहुत फायदेमंद है। 180 किलोमीटर लंबे इलाके में फैले नो मैन्स लैंड के कुछ हिस्सों में अब ऐसे 50 वुडन बॉक्स उल्लुओं का घर बन चुके हैं। बफर जोन के आसपास रहने वाले किसान भी अब अपनी आदतें बदल रहे हैं। उल्लुओं को बसाने के साथ साथ धीरे धीरे किसानों को इस प्रोजेक्ट की अहमियत का एहसास हुआ। अब हम चूहे मारने के लिए किसी किस्म का जहर या दवा इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब यहाँ चूहे दिखते ही नहीं हैं। 2.5 से 3 महीने के होते ही ये बेबी उल्लू पहली बार उड़ान भरने की कोशिश करेंगे। शिकार में माहिर होने तक भाई बहन एक दूसरे का खूब ख्याल रखेंगे और उड़ान और शिकार में मास्टरी होते ही अलग अलग होकर अपना नया परिवार बनाएंगे। बर्ड लाइफ अब धीरे धीरे बफर जोन के नए इलाकों में उल्लुओं को बसा रहा है। हम उल्लुओं को इंसानी आबादी वाले इलाके से दूर रखते हैं। बान उल्लू शहरी इलाके में न तो रह सकते हैं और न ही शिकार कर सकते हैं। हम इंसान और उल्लू दोनों को बचाना चाहते हैं। शहरी इलाकों के आसपास आज भी हर साल 20 से ज्यादा उल्लुओं की बॉडी मिलती है। ज्यादातर जहर की वजह से मारे जाते हैं। यूरोप के ज्यादातर देशों में अब उल्लू बहुत ही कम नजर आते हैं। बर्ड लाइफ के लोगों को लगता है कि साइप्रस में उल्लुओं के लिए लगाए गए 1300 बॉक्स और उनसे मिल रहे नतीजे शायद इंसान को इस खूबसूरत परिंदे के साथ रहना सिखा दें।